कर दिया। चलो भैया, तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में आज हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैंने कल पूरी डिटेल में आपको पढ़ा दिया था एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के बारे में, कीटोन की प्रिपरेशन के बारे में, और कुछ मेथड हमने ऐसे देखे थे जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही क्या किए थे, हमने एक साथ प्रिपेयर किए थे। समझ में आ रही बात? तो आज हम बात करेंगे प्रिपरेशन खत्म होने के बाद में इनकी प्रॉपर्टीज को लेकर के। किसके बारे में बात करेंगे भाई? प्रॉपर्टीज को लेकर के। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जो हम आज यहाँ पर देखेंगे वो देखेंगे बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसको देखने वाले भाई? फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर देखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी देखेंगे हम? एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में वही देखेंगे, स्टेट कैसी है, स्मेल क्या है, कलर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी के बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेज की। फेज का मतलब सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है। देखो, जो आपका फॉर्मल्डिहाइड होता है, फॉर्मल्डिहाइड एक ही कार्बन का एल्डिहाइड है, HCHO उसका फॉर्मूला है, वो कैसा होता है? वो गैसियस होता है। जो आपका एसिटाल्डिहाइड होता है CH3CHO, वो कैसा होता है? वो होता है बेटा वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड वो लिक्विड होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ऑलरेडी पढ़ चुका है सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, वोलेटाइल लिक्विड के बारे में पूरा का पूरा पढ़ लिया, वेपर प्रेशर पूरा पढ़ चुके थे। इसके अलावा जितने भी आपके एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं, क्योंकि मिनिमम कीटोन कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है, और एल्डिहाइड 2 कार्बन के, तो ये आपके आगे। तो 3 कार्बन से लेकर के आगे तक जितने भी आपके एल्डिहाइड या कीटोन है, वो सब के सब कैसे होंगे आपके? आइदर लिक्विड होंगे या फिर क्या होंगे, या फिर होंगे सॉलिड होंगे। समझ में आ रही बात? क्लियर है? सेकंड पॉइंट आता है यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का। ध्यान से देखिएगा, सेकंड पॉइंट किसका आता है? बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट में देखो दो चीजें ना, एक सर हमारे पास में एल्डिहाइड है, एक हमारे पास में क्या है? कीटोन है। और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट डिपेंड करेगा मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर। समझ रहे नहीं समझ रहे? अब मान लो मेरे पास में 3 कार्बन का एल्डिहाइड है, CH3 कंपाउंड क्या बनेगा, बना रहा हूं CH3 CH2, और ये क्या बना? CHO। कोई दिक्कत वाली बात है? और 3 ही कार्बन का मैंने कीटोन ले लिया, क्या ले लिया? CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन गया? CH3। अगर आप टेक्निकली दोनों का फॉर्मूला देखो तो सेम है। यहां पर भी कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है, 3 2 5 2 7 हाइड्रोजन है, और एक क्या है? ऑक्सीजन है। यहाँ पर भी ऐसे ही है। समझ में आ रही बात? अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और अरेंज कर दूं, किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा? CH3 CH2, सॉरी ये क्या लिखा जाएगा? CH3, ये क्या है? CH2 C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या हो गया आपके? इधर आ गया हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इधर भी सेम है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? उधर भी सेम है। डिफरेंस कहां है सर? ये जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है ना, इसके अराउंड ग्रुप अलग है, इसके अराउंड ग्रुप क्या है? अलग अलग है। तो ध्यान से देखिएगा, जब हम इसको और इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो इस वाले कार्बोनिल ग्रुप के इधर इधर भी बल्कि ग्रुप है और इधर भी क्या है? बल्कि ग्रुप है। हालांकि C3H7O होने की वजह से मॉलिक्यूलर वेट क्या आ जाता है? सेम आ जाता है, लेकिन कार्बोनिल के अराउंड बल्कि ग्रुप होने के कारण कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? आपके एल्डिहाइड से ज्यादा निकल करके आएगा, पहला पॉइंट। ठीक है, अच्छा, इससे पहले चैप्टर में हमने अल्कोहल पढ़ लिया। अल्कोहल का जो है वो इससे भी ज्यादा होगा, कीटोन का से ज्यादा किसका होगा? अल्कोहल का। क्यों होगा? क्योंकि अल्कोहल में क्या होती है? हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमको देखने मिलती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का क्या निकल के आएगा? बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर भी डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, प्लस बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे ज्यादा किसका मिलेगा आपको? सबसे ज्यादा मिलेगा अल्कोहल का, देन कीटोन का, उसके बाद किसका होगा? आपके एल्डिहाइड का। इसके बाद में आएगा आपका ईथर, उसके बाद में आपका हाइड्रोकार्बन आता है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले क्या है हमारा? एल्डिहाइड नहीं भाई, अल्कोहल होगा, गलत है ये, यहाँ पर मिसप्रिंट है, माय मिस्टेक। ये क्या है हमारा? सबसे पहले अल्कोहल होगा, फिर कीटोन होगा, फिर देखो एल्डिहाइड लिखना नहीं लिखना पीछे, तो ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर। समझ में आ रही बात? अल्कोहल, देन कीटोन, देन क्या है? एल्डिहाइड, ईथर, और फिर क्या होगा? हाइड्रोकार्बन। कीटोन और एल्डिहाइड में सेम मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए, और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसकी वजह से होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से। ठीक है, हालांकि एल्डिहाइड और कीटोन का अल्कोहल के मुकाबले बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा, अगर आप सेम कार्बन का यूज कर रहे हैं। समझ में आ रही बात आपकी? क्लियर है? लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है यहाँ पर, बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, जबकि अल्कोहल में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा, याद रखिएगा। कोई दिक्कत वाली बात है? पानी के अंदर सोल्युबिलिटी की बात करेंगे सर, जो छोटे अल्काइल हैलाइड है, छोटे सॉरी एल्डिहाइड और कीटोन है, वो पानी में क्या होंगे? घुल जाएंगे। हायर वाले पानी में नहीं घुल पाएंगे, याद रखिएगा। स्मेल की बात करते हैं, जो छोटे हैं उनकी स्मेल कैसी होगी? कड़वी, बड़ी पंजेंट स्मेल होगी। और हायर एल्डिहाइड और कीटोन की स्मेल कैसी होती है भैया? आपके फ्रेग्रेंस आती है, उसमें से हमको खुशबू देखने मिलती है। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई? मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसका नाम क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या नाम है भैया?
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, मार्क माय वर्ड, क्वेश्चन मिलेगा भाई। समझ मारी कि नहीं आ रही बात? इसमें भी सबसे पहली जो रिएक्शन है उस रिएक्शन का नाम क्या है भाई? उस रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वर्ड तोड़िएगा, न्यूक्लियो मतलब क्या है? न्यूक्लियस, फिलिक मतलब लविंग, न्यूक्लियस से मोहब्बत है। और न्यूक्लियस से मोहब्बत क्यों होगी? क्योंकि न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव है। पॉजिटिव से मोहब्बत कौन करेगा? जो कि निगेटिव होगा। यानी न्यूक्लियोफाइल क्या होगी? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी। और वो न्यूक्लियोफाइल क्या किया जाएगा भाई? ऐड किया जाएगा किसके अंदर? कार्बोनिल ग्रुप के अंदर। और उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। नहीं यारी का? अरे बोल दो भाई। नहीं यारी? अब देखिएगा होता क्या, ध्यान सुनिएगा। देखो, अच्छा कार्बोनिल ग्रुप क्या है हमारा? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाँ या ना? अबे यही तो है ना। एल्डिहाइड और कीटोन हो, ये तो कॉमन रहेगा। एक तरफ कार्बन की चेन, एक तरफ हाइड्रोजन आ जाएगा। अगर मैं इधर से क्या निकालने लग जाऊं, अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, तो जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन यहां से निकलेगी वो निकलती है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कार्बन के ऊपर तो कोई लोन पेयर है नहीं, तो कितने सिग्मा बॉन्ड बने यहाँ पर? सर एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा और तीसरा। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा। 3 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp2। sp2 होने पर बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री का। सारे के सारे बॉन्ड क्या होंगे भैया? प्लेनर होंगे। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर इस तरह से निकल के आएगी। कोई दिक्कत वाली बात है? अभी न्यूक्लियोफाइल ऐड नहीं हुई, ये कार्बोनिल का नॉर्मल कंडीशन है। अब जैसे ही इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा भाई? अटैक करेगा। अच्छा मुझे बताओ, ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज है, ये कहां अटैक करेगा? कार्बन पे करेगा कि ऑक्सीजन पे करेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। कार्बन पे क्यों करेगा? पॉजिटिव सेंटर वही है भाई। आ रही बात समझ में? तो ये न्यूक्लियोफाइल जैसे ही इसे अप्रोच करेगा, कार्बन के 4 बॉन्ड तो पहले से पूरे हैं, तो अगर कार्बन को एक बॉन्ड इससे बनाना, नया रिश्ता बनाना है, तो एक रिश्ता पुराना तोड़ना पड़ेगा। तो कार्बन जब न्यूक्लियोफाइल से बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड टूटेगा। बताओ कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ऑक्सीजन वाला, क्योंकि पाई बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। तो रिजल्ट क्या बना? रिजल्ट ये बना सर, कार्बन तो एज इट इज रहा, ध्यान से सुनिएगा, रहा क्या नहीं रहा? इस कार्बन से आकर क्या जुड़ गया? एक न्यूक्लियोफाइल। अबे जुड़ गया नहीं जुड़ गया? जो नेगेटिवली चार्ज था। और इस कार्बन से बॉन्ड टूटने पर ऑक्सीजन ने क्या कर लिया? अपना इलेक्ट्रॉन खींच लिया कि नहीं खींच लिया? ओ नेगेटिव। और ये दो वैलेंसी आपकी इस तरह से हो गई। अरे हुई कि नहीं हुई? क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको पानी के अंदर डाल रहे हैं या कुछ भी, इसे पॉजिटिव सोर्स बेसिकली हमने क्या दे दिया? इसे प्रोटॉन अगर प्रोवाइड करा दिए वाटर में, एसिड के थ्रू, किसी भी थ्रू, तो ये हमारा क्या बन गया? कार्बन के ऊपर क्या आ गया? न्यूक्लियोफाइल। इधर क्या है? OH। और दो वैलेंसी ऐसे क्या हो गई? फ्री हो गई। ध्यान से सुनिएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कार्बोनिल कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 से चेंज हो जाती है sp3 के अंदर। बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है 120 डिग्री से 109.5 डिग्री। याद रखिएगा, ज्योमेट्री चेंज हो जाती है ट्राइगोनल प्लेनर से टेट्राहेड्रल। याद रखना है। अरे बोलो भाई, नहीं आई? अरे आ गई क्या? होगा तो आगे क्या? ठीक है, यही तो लिख रहा है ना। देखिएगा क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक नहीं है, ये कार्बोनिल है। ये हमारा टाइपिस्ट पता नहीं क्या क्या करता है कथा। ये क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है। समझ में आ रही बात? इस कार्बोनिल ग्रुप की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। ट्राइगोनल प्लेनर है, प्लेन्स नहीं है भाई। क्या करूं उसका मैं? ये 120 डिग्री है, इससे अपनी हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर लेता है किसमें? टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है? 109.5 डिग्री का। बोलो भाई, रिजल्टेंट दिखा रखा। ये कार्बोनिल ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा। ये वाली कंडीशन, प्रोटॉन मिला। और ये क्या हो गया आपका? यहाँ पर ये आपका न्यूक्लियोफाइल वाला। अब क्या करना? अब आपको बस ये पता करना कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। न्यूक्लियोफाइल लो भाई, OH तो फिक्स है, A और B भी फिक्स है, ये तो रहेगा। OH में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन रहेगा बेसिकली फिक्स ही। और यहाँ पर क्या जोड़ते चले जाओ? अलग अलग न्यूक्लियोफाइल आप यहाँ पर जोड़ते हुए। अभी बताऊंगा कैसे पूछा क्वेश्चन, दिक्कत ना ले, टेंशन नहीं लेने, पहले पढ़ लो, कॉन्सेप्ट समझो पहले। ठीक है, चलिए। एडिशन ऑफ HCN। HCN में न्यूक्लियोफाइल क्या जनरेट होगा? CN नेगेटिव। याद करो, कार्बन ऊपर न्यूक्लियोफाइल था, इधर क्या था? OH। दो वैलेंसी ऐसे फ्री थी। न्यूक्लियोफाइल की जगह क्या जोड़ दो? CN। एक ही कार्बन पर साइनाइड और OH बन गया। क्या बन गया? साइनोहाइड्रिन। हाँ भाई बता, बायोमोलिक्यूल में याद आया? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन पढ़ाया था, याद आया? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन पढ़ाया था। तो स्ट्रक्चर कई बार पूछा गया है, साइनोहाइड्रिन का स्ट्रक्चर बनाओ। कार्बन के ऊपर एक साइनाइड और एक क्या बना दिया? OH बना दिया। अब कोई दिक्कत है? अगला देखिएगा, एडिशन ऑफ NaHSO3। अब ध्यान सुनिएगा, Na क्या है? पॉजिटिव, HSO3 क्या है भैया? निगेटिव। अब है कि नहीं है? तो यहां पर क्या है? देखो, कार्बोनिल ऊपर, ये तो ऐसे ही था नहीं था? हाँ भाई, अब ऐसे था नहीं था? ऐसे था ना। तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा तुम्हारा? यहाँ पर जुड़ जाएगा SO3H। अच्छा, यहाँ पर OH की जगह क्या जुड़ता है? यहाँ पर होता है ONA।
कैसे होता है वो मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखो हमारे पास में कार्बोनिल है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये दो वैलेंसी इस तरह से फ्री है। न्यूक्लियोफाइल यहां से क्या आया, HSO3 नेगेटिव। अबे आया क्या है भाई, HSO3 नेगेटिव आया, कहां अप्रोच करेगा, इस कार्बन को। ये कार्बन का अपना बॉन्ड ऑक्सीजन तोड़ेगा, तो क्या बना यहाँ पर, ये बना के कार्बन, कार्बन के साथ में क्या जुड़ गया, HSO3, और ये क्या हो गया आपका दो वैलेंसी एज इट इज, ये क्या है O नेगेटिव। प्रॉब्लम क्या है, ये है NaHSO3, यहाँ से क्या अवेलेबल है, Na पॉजिटिव अवेलेबल है, तो वो Na पॉजिटिव आकर कहां जुड़ जाएगा, वो Na पॉजिटिव आकर यहां जुड़ जाता है। लेकिन हमें आदत है यहाँ पर ONA रखने की या OH रखने की, OH रखने की, तो हाइड्रोजन हमें चाहिएगा, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन यहां आ जाता है और ये सोडियम इसके साथ में चला जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या बना, SO3Na। क्या बना भैया, कार्बन के साथ में क्या जुड़ा हमारा, SO3Na, और इधर क्या बन गया OH। इसे हम बोलते हैं बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड बोलते हैं, क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, याद रखिएगा। और अगर तुम्हारे याद हो कि ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर्स कौन सी रिएक्शन शो नहीं करता है, यही वाला, याद करो बायोमोलिक्यूल। अबे गधो, बायोमोलिक्यूल याद करो, याद करो, याद करो, है भाई, याद करो भाई, नहीं करेंगे। कौन कौन से फैक्ट थे, सबसे पहले रिएक्शन यही थी कि ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म एडिटिव प्रोडक्ट विद NaHSO3, ये वाली रिएक्शन ग्लूकोज क्या नहीं करता, शो नहीं करता। समझ में आ रही बात आपको। पहली तो रिएक्शन यही थी जो कि ओपन चेन से नहीं थी, और दूसरा था शिफ्ट बेस वाली, शिफ्ट रिएजेंट वाली। तो शिफ्ट रिएजेंट क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी आप यही देखिएगा। अबे कोई दिक्कत यहां तक, बड़े आगे चलिए। तीसरा आता है एडिशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल से तो हमारा पुराना नाता है, एल्कोहल बोले तो दारू, दारू बोले तो जिंदगी, जिंदगी बोले तो अर्थव्यवस्था। जब लॉकडाउन लग गया था, पैसा खत्म देश के पास में, हाहाकार मच गया, तो गवर्नमेंट ने कहा भैया, क्या कहा कि स्कूल खोलने हैं, नहीं 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 नहीं, स्कूल नहीं खोलने, मंदिर खोलने हैं, नहीं नहीं नहीं, मंदिर भी नहीं खोलने, मस्जिद खोलनी है, चर्च गुरुद्वारा, ना 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 ना, कुछ भी नहीं खोलना, हॉस्पिटल तो चली गई। अरे भैया पैसा खत्म होगा, पैसा कहां से आएगा, पैसा 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 बोलो, पैसा कैसे लाएंगे, लगा काम करो, ठेका खोल दो। पहले दिन यूपी के अंदर बिके 350-400 करोड़ रुपए की शराब है, तो पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है, बस कहां लगाना है वो जरूरी है। समझ में आ रही बात आपके। 400 करोड़ रुपए की शराब लगभग, एग्जैक्ट डाटा मेरे याद नहीं है, लेकिन 300 से 400 के बीच में बिकी थी। समझ में आ रही बात है। हाँ पहले ही दिन खुलते ही, और वो तो टाइम से खुला था, पूरे दिन नहीं खुला था, शायद कुछ टाइम रखा था। अगर कोई जा भी रहा ना, कल कहाँ जा रहा है, पुलिस वाले टोक दे, लॉकडाउन में पुलिस ने लटका इस्तेमाल कर रखा था, नहीं कहाँ जा रहा है, कल ठेके पे जा रहा, कहने लगा सर सम्मान पूर्वक जाइए आप हमारे देश की अर्थव्यवस्था बचाने में लगे पड़े हैं भाई। हाँ लॉकडाउन के टाइम में तो सैलरी बेटे तू ही देगा, तो सह सम्मान गाड़ी में छोड़ गए सर आपको। दारू वाला बोल नए में तेरा भाई पैदल जाएगा, आ रही बात समझ में। चलिए तो अब हम क्या ऐड कर रहे हैं भाई, अल्कोहल। अल्कोहल बोले तो अर्थव्यवस्था, समझ में आ रही बात। हाँ ध्यान सुनिए, देखो जब तक विजय माल्या का नाम सुना आपने, विजय माल्या का, जब तक विजय माल्या ने, मुझे लग रहा माइक, जब तक विजय माल्या शराब बेच रहा था, पैसे की कमी नहीं थी, शराब बेचनी बंद करके हवाई जहाज उस पर आ गया, देश छोड़ के भागना पड़ गया जालिम को। चलो भैया अब ध्यान सुनेगा, एडिशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है सर, एल्कोहल होता है ROH, ठीक है, क्लियर है। तुम्हें याद होगा मैंने एल्कोहल में दो तरह की रिएक्शन पढ़ाई थी सर, एक तो कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है, और एक ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है। तो यहां पर कौन सा बॉन्ड टूटता है भैया, यहां पर टूटता है कार्बन ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड। जब टूटेगा तो न्यूक्लियोफाइल क्या जनरेट होगा, RO नेगेटिव जनरेट होगा। समझ में आ रही बात, कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल है, देखिएगा। सबसे पहले मैंने क्या लिया, कार्बन डबल बॉन्ड क्या है मेरा, ऑक्सीजन है, दो वैलेंसी इस तरह से फ्री हुई, अरे हुई क्या, इसकी रिएक्शन मैंने किससे करा दी, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी RO नेगेटिव से, यही तो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा वहां से। तो RO नेगेटिव क्या बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा कार्बन, कार्बन से क्या जुड़ा, एक तरफ OR जुड़ेगा और एक तरफ क्या होगा OH। अबे जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, बताओ कैसे जुड़ेगा, वो याद है ना कि ये न्यूक्लियोफाइल था, अबे ये तो याद है ना तुम्हारे कि ये कैसे बनाया था, न्यूक्लियोफाइल इधर OH है और ये न्यूक्लियोफाइल OR बना, तो डायरेक्ट बना दिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात है। इसको हम बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं भैया, इसको हम हेमी एसिटल के नाम से जाना जाएगा। स्ट्रक्चर पूछा गया है एग्जाम में, याद रखिएगा। प्रॉब्लम यह है कि ये रिएक्शन यहीं पर ही रुकती है, एक और यूनिट अल्कोहल से हो जाती है। किससे हो जाती है, एक और यूनिट अल्कोहल से। और इस बार फिर यहां से क्या बाहर निकला, पानी बाहर निकला। जैसे ही यहां से पानी बाहर निकला तो इस कार्बन पर दोनों ग्रुप ही किसके जुड़ गए, आपके OR वाले जुड़ गए, इसको नाम दिया जाएगा एसिटल। अगर दोनों ग्रुप OR है तो क्या बोलेंगे, एसिटल। लेकिन एक OR है मतलब आधा एसिटल है, इसीलिए उसको हमने क्या नाम दिया, हेमी एसिटल का नाम दिया, याद रखिएगा। बोलो भाई कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात है। तो ये है हमारा किसका, एल्कोहल का एडिशन करना। एक और एल्कोहल आता है जिसका नाम क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल।
आता है नहीं आता है? अच्छा, इथाइलिन ग्लाइकोल देखिएगा, ये क्या है तुम्हारा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये क्या है तुम्हारी दोनों वैलेंसी। इथाइलिन ग्लाइकोल होता है CH2 और CH2, और इन दोनों पर क्या लगा हुआ है भैया, OH ग्रुप लगा हुआ है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अब तक तो तुम्हारी समझ में आ गया होगा। क्या करूंगा, क्या बाहर निकाला यहां से, पानी बाहर निकाला। जैसे ही पानी बाहर निकाला, ध्यान से देखो ना मेरी बात, जैसे ही पानी बाहर निकाला, इस कार्बन की दो वैलेंसी फ्री, बोलो भाई होगा, इस कार्बन की दो वैलेंसी फ्री, एक इस ऑक्सीजन की, एक तो कार्बन एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन से, दूसरा बॉन्ड इस ऑक्सीजन से, क्या बनाएगा भैया, देखिएगा ये कार्बन ने बनाया ऑक्सीजन CH2, ये कार्बन का दूसरा बॉन्ड ऑक्सीजन CH2। अरे दादा ये भी तो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ऐसे छोड़ दो, क्या बन गया, कीटल। क्या बन गया भाई, कीटल। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीटल क्या है और हेमिएसिटल क्या है। बोलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? अगली रिएक्शन देखिएगा, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। अच्छा, अमोनिया का फॉर्मूला क्या है बबुआ, NH3, है ना। डेरिवेटिव का मतलब क्या है, अरे भाई डेरिवेटिव का मतलब है कि एक हाइड्रोजन हटाओ, इसकी जगह कुछ भी जोड़ दो, या दो हटाओ कुछ भी जोड़ दो। तो मैं एक हाइड्रोजन हटा करके इसकी जगह कुछ भी का मैंने ग्रुप क्या मान लिया, Z मान लिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात है? अरे कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो ये अमोनिया, अगर Z की वैल्यू H है तो वो क्या होगा, वो तुम्हारा अमोनिया बन जाएगा, है ना। और Z की वैल्यू यहां से क्या होगी, चेंज होगी, तो वो हम यहाँ पर अलग अलग देखेंगे। अब देखेगा होता क्या, ये तुम्हारा क्या है भाई, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, है ना। इसकी रिएक्शन किससे करा रहे, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव बोले तो NH2Z। अबे ये तो हो गया, ये NZ आ गया, एक हाइड्रोजन ये रहा और एक इधर ये आया, हाँ या ना, ठीक है। क्या निकला यहां से बाहर, पानी बाहर निकला। जैसे ही पानी बाहर निकला तो कार्बन, कार्बन से क्या जुड़ा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इससे क्या जुड़ गया, Z। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। बोलो भाई, अब ये Z की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। अरे सोचो, अगर ये अमोनिया होगा तो Z की जगह पर क्या होता, हाइड्रोजन होता। और अगर मैं Z की जगह पर यहां पर हाइड्रोजन रख रहा हूं तो इसको मैं क्या नाम दूंगा, इमाइन का नाम दूंगा। अगर मैं Z की जगह OH का नाम लिखना तो इसको क्या नाम दूंगा, ऑक्साइन का नाम दूंगा। याद आया, ग्लूकोज की रिएक्शन कराई थी, किससे कराई थी भैया, किससे कराई थी, हाइड्रोक्सिल एमाइन NH2OH से ग्लूकोज ऑक्साइन बना था। अबे याद आया नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अगर Z की जगह पर R लिखता हूं तो क्या बनेगा, शिफ्स बेस बोले तो सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, यही वो टेस्ट है जो ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर से इससे रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। और अगर यहां पर इसके Z की जगह पर क्या लगा दिया मैंने, NH2 लगा दिया, तो क्या बन गया, हाइड्राजोन बन जाता है। याद रखिएगा। अरे बोलो भाई, समझ मारी कि नहीं आ रही बात? तो ये थी हमारी किसकी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से 101% क्वेश्चन मिलेगा, लिख लो ध्यान से, समझ मारी बात, चलेगा। अब हम बात करेंगे उसके अलावा और केमिकल रिएक्शन के बारे में, जैसे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में। सर एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन है, तो सबसे पहले रिडक्शन जो है बेटा हमारी वो है वोल्फ किशनर रिडक्शन। सबसे पहले कौन सी है भैया, हमारी वोल्फ किशनर रिडक्शन। क्या करूं यार मैं इस इंसान का, ये क्लीमिंसन रिडक्शन है, इसका वोल्फ किशनर बना दिया। करेक्ट कर लेना भाई जब लेक्चर देखोगे, ठीक है। हाँ, जो भी लेक्चर देखेगा करेक्ट कर लियो, ये क्लीमिंसन रिडक्शन है। कौन सी रिडक्शन है भाई, क्लीमिंसन रिडक्शन है। वोल्फ किशनर में तो हाइड्रोजन NH2 और KOH की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, ये क्या है भैया, कार्बन डबल बॉन्ड। कुछ नहीं करना, एक ऑक्सीजन हटाओ, दो वैलेंसी कार्बन की फ्री, दो हाइड्रोजन जोड़ दो। समझ रहे नहीं समझ रहे, क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। क्या बनेगा, एल्केन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। बताने वाले क्लीमिंसन, तो नाम क्या हो गया, क्लीमिंसन रिडक्शन रिएक्शन। कोई दिक्कत वाली बात है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? यही सेम रिएक्शन, यानी यहां से यहां पर अगर मैं जा रहा हूं सेम तरीके से, लेकिन इस बार मैंने जिंक अमेलगम नहीं लिया, इस बार मैंने क्या लिया, NH2 और क्या ले लिया भैया, KOH ले लिया, हाइड्रोजन और बेसिक मीडियम ले लिया। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ये है हमारी वोल्फ किशनर रिडक्शन। याद रखिएगा, कौन सा है भैया, वोल्फ किशनर रिडक्शन, ये है। समझ रहे नहीं समझ रहे, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन जो बीच में आप रिएजेंट यूज कर रहे वो आपका क्या है, वो आपका अलग अलग है। कुल मिलाकर समझ मारी कि नहीं यारी, यानी पैक तो आप दारू को बना रहे, लेकिन डिफरेंस क्या है कि आप देसी का बना रहे, मतलब बना तो आप देसी का रहे, लेकिन देसी में भी आप कौन सी क्वालिटी की यूज कर रहे, आरी बात समझ में, वो यहाँ पर क्या करती है, मैटर करती है। देखिए क्लीमिंसन रिडक्शन में क्या है, NH2 KOH इथाइलिन ग्लाइकोल आ गया, क्या बना ये आपका वोल्फ किशनर। अच्छा यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये वोल्फ किशनर रिडक्शन है भैया, करेक्ट कर लेना, ठीक है। क्लीमिंसन इससे ऊपर वाला, और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा वोल्फ किशनर रिडक्शन। अगला क्वेश्चन है भैया, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। याद करो भैया, क्या याद करना है, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा अल्कोहल था, प्राइमरी। अगर तुम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओगे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन का ऑक्सीडेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन इज नॉट पॉसिबल।
अगर हमने करकुरा दिया, तमंचा रख के, कट्टा रख के, कनपट्टी पे बंदूक लगा के कर ऑक्सीडेशन, तो क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो छोटे कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, उसमें भी क्या कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये जो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये दो तरह के होंगे। एक होगा स्ट्रॉन्ग, जिसका नाम क्या है, K1O4 और K2Cr2O7, पहले ही पढ़ चुके हैं। और कुछ होते हैं यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात? तो टोलेंस रिएजेंट होता है ये अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट, क्या बोलते हैं इसको भैया, अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट। और ये क्या देता है, ये देता है Ag+ आयन। क्या देगा भैया, Ag+ आयन। और इस टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। कैसे, ध्यान सुनिएगा। देखो, जो तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, सॉरी, जो तुम्हारा क्या होगा, जो तुम्हारा एल्डिहाइड होता है ना, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन की बात हो रही ना, कि जो तुम्हारा यहाँ पर एल्डिहाइड होता है RC+O, समझ में आ रही बात? इसकी रिएक्शन जब हम किससे कराते हैं, टोलेंस रिएजेंट से कराएंगे। टोलेंस रिएजेंट जिसमें Ag+ होगा, तो ये Ag किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इस Ag का रिडक्शन हो जाएगा, और ये RCHO से क्या बन जाएगा, RCOO नेगेटिव, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कंपाउंड बनता हुआ नजर आएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर तुम ये टेस्ट कर रहे हो, उसके अंदर सिल्वर के प्रेसिपिटेट जम जाते हैं, सिल्वर की परत जम जाती है। तो जब आप उस सिल्वर को, आप टेस्ट ट्यूब को ऐसे देखते हो, तो ऐसा लगता है आपको उसमें अपनी इमेज दिखाई पड़ेगी। अबे शीशा देखा तुमने, शीशा तोड़ो पत्थर तोड़ो, दिल मेरा ना तोड़ो, है भाई, नहीं सुनो गाना, शीशा तोड़ो पत्थर तोड़ो पर दिल मेरा ना तोड़ो। मतलब तेरा दिल बचाने के चक्कर में हम अपना नुकसान कर लें, शीशा भी तोड़ दो और पत्थर भी तोड़ दो, हम तो ठल ली घर से बिरान है। हम तो कुल मिला के बात ये है ना, मतलब इस बात का। तो शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया। तू मेंटल है, तेरे शीशे का दिल था तो घर में बैठता, बाहर किसी ने कहा तुझे निकलना होगा? पता नहीं कैसे कैसे गाना बना रहे को, जिंदा रहने के लिए मुलाकात जरूरी है सनम, बकवास। फोटोसिंथेसिस नु करा, फिर मैं क्या करूं भाई, अगर जिंदा रहने के लिए तू जरूरी है तो? मतलब मुलाकात से आदमी जिंदा रह जाएगा? ऑक्सीजन गई भाड़ में, फोटोसिंथेसिस गया भाड़ में, ग्लूकोज गया भाड़ में, है? ऐसी प्रजाति के लिए पानी बचाओगे तुम? मर जाने दो इन गधों को ऐसे, तो है क्या कह रहे हो, पुराने दे जी गाने। खैर है भाई, क्या, हाँ मर जाने दो इन्हें। अब देखो, अब मान लो ये क्या है, आपकी टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने एल्डिहाइड डाला, और मुझे पता करा ये टेस्ट भी है। ये टेस्ट क्यों है? क्योंकि इस टोलेंस टेस्ट को, ये आपका जो एल्डिहाइड टेस्ट है, केवल और केवल एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। तो आपको अगर ये पता करना है कि दिया गया सॉल्यूशन आपको एल्डिहाइड का है कि कीटोन का है, तो टोलेंस टेस्ट कर लो, सिल्वर मिरर टेस्ट कर लो। होगा क्या, देखिएगा। ये आपने इसके अंदर एक मान लो ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ठीक है, जो कि हमारा नहीं है। ट्रांसपेरेंट क्या है, ग्लास है। इसके अंदर आपने क्या डाला, इसके अंदर आपने डाल दिया एल्डिहाइड या कुछ भी सॉल्यूशन डाल दिया। आपको पता करना है कि वो एल्डिहाइड है, तब आप क्या यूज करोगे, टोलेंस रिएजेंट अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट का उसके अंदर डाल दोगे। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेंगे सिल्वर के आयन। सिल्वर के आयन जैसे ही एल्डिहाइड से क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से कहां हो जाएगी, 0 पर चेंज होगी, और सिल्वर मेटल की फॉर्म में, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में क्या हो जाएगा, उस ग्लास से स्टिक कर जाएगा, नहीं कर जाएगा। अब याद करो, जब भी तुमने कोई शीशा टूटा हुआ देखा है, तो उसके पीछे या तो और रेडिश कलर की पॉलिश रहती है, या थोड़ा सा शाइनी कलर की, ग्रे कलर की पॉलिश रहती है। तो जो ग्रे कलर की पॉलिश होती है, वो होती है बेटा सिल्वर की पॉलिश होती है। समझ में आ रही बात आपको? अब बेटा वो जो सिल्वर है, वो अच्छा खासा रिफ्लेक्टर होता है। वो सिल्वर ने जब ग्लास के पीछे जाकर चिपक गया, तो जब आप उसमें ऐसे दिखोगे ना, तब आपको क्या दिखाई पड़ेगा, उसमें अपना चेहरा दिखाई पड़ेगा। और चेहरा दिखाई पड़ने की वजह से उसे क्या बोलते हैं भाई, सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। अबे क्या बोलते हैं भाई, अरे बोलो, कौन सा टेस्ट है? सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से जाना। समझ में आया क्यों आया? कौन देगा, केवल और केवल बॉस एल्डिहाइड देगा, कीटोन्स नहीं देंगे। इसी तरह से आपका फेलिंग सॉल्यूशन भी है। फेलिंग सॉल्यूशन से क्या मिलता है भैया, आपके कॉपर के आयन मिलते हैं। सेम रिएक्शन है यहां पर, बस क्या है, आपको कॉपर +2 किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कॉपर +2 का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर। और ये आपका जो रेडिश, मतलब ये अपना बैठ जाता है तो कैसा हो जाता है भाई, ये रेडिश ब्राउन कलर है। ये भी एल्डिहाइड प्रोवाइड कराएगा, कीटोन आपको देखने नहीं देगा। समझ में आ रही बात आपको? अगर पूछे कि एल्डिहाइड टोलेंस में और फेलिंग्स में स्ट्रॉन्ग कौन है, तो टोलेंस वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू फेलिंग वाले, याद रखिएगा। एक और टेस्ट है, ये ऑक्सीडेशन भी है तो उसका, लेकिन टेस्ट भी है। तो 3 तरह के टेस्ट है, तीनों एक तरह से ऑक्सीडेशन है। ये आपका हेलोफॉर्म टेस्ट। हेलो मतलब याद करो, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, फ्लोरोफॉर्म, याद आया नहीं यार? तो हेलोफॉर्म में अगर क्लोरोफॉर्म था, फॉर्मूला क्या था, CaCl3। यानी अगर तुम्हारा ये हेलोफॉर्म बन रहा है तो मतलब एल्डिहाइड है।
सॉरी एल्डिहाइड के लिए नहीं था, ये होता है मिथाइल कीटोन के लिए। किसके लिए होता है भैया? मिथाइल कीटोन। ऐसा कोई भी ग्रुप जिसके अंदर CH3C डबल बॉन्ड हो प्रेजेंट हो, आगे तू लगा कुछ भी, हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। यहां पर क्या मौजूद होना चाहिए? CH3C डबल बॉन्ड हो, ये मिथाइल ग्रुप मौजूद होना चाहिए भैया, ध्यान से नोट कर लो, समझ लो बात को। ये क्या है? CH3C डबल बॉन्ड हो, अगर ग्रुप मौजूद है मतलब ये मिथाइल ग्रुप। इसके आगे तू लगा कुछ, तो तलवार लगा दे इसके आगे तू, लेकिन यहां पे CH3C डबल बॉन्ड अगर है तो ये कंपाउंड पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो ये एल्डिहाइड भी दे सकता है, कीटोन भी दे सकता है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम NaOH से, और ये बनता कैसे है? कोई भी आपका डाई हेलोजन किससे रिएक्ट कराओगे? NaOH से रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? NaOH से करेगा तो यहां पर ये सोडियम सोल्ट बनेगा उस कंपाउंड का जो कि आप यहां पर लोगे, और साथ ही साथ आपको हेलोफॉर्म मिलेगा। और अगर वो हेलोफॉर्म आयोडीन आपका बनता है, आयोडोफॉर्म यहां पर बनता है, तो उसका बड़ा स्पेसिफिक कलर है, जिसका कलर का कैसा होता है बबुआ? येलो कलर का होता है, याद रखिएगा। कोई दिक्कत वाली बात है भाई? तो ये है तुम्हारा हेलोफॉर्म। मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, आफ्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बाद में अगर सबसे इंपोर्टेंट कोई है तो वो क्या है बबुआ? वो है हमारा एल्डोल कंडेंसेशन। क्या है बबुआ? अरे बोलो बोलो, क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। तो देखना बड़े रोमांचक होगा भाई और बहनों। आओ एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ो। देखो, एल्ड का मतलब एल्डिहाइड, ओल मतलब OH, यानी ऐसा कंपाउंड है जिसमें OH भी है और CHO ग्रुप भी है। लेकिन ये केमिकल रिएक्शन है किसकी? ये तो एल्डिहाइड की है ना, एल्डिहाइड कीटोन की है। तो बस हम उसी को लेकर के बात करें, ध्यान सुनिएगा। तो यहां पर कंडीशन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भैया? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन क्या है? जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा वो कार्बन अल्फा, उस कार्बन के पास में जितनी भी हाइड्रोजन है वो कार्बन अल्फा। समझ में आ रही बात? उसका पड़ोसी बीटा। इस तरह से इसके पास कम से कम क्या होनी चाहिए? एक अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात है? चलिएगा। तो सबसे पहले मैंने पिक्चर में लिया CH3CHO। कोई दिक्कत वाली बात है? अच्छा, फंक्शनल ग्रुप क्या है? यहाँ पर CHO है, तो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन कौन सा हुआ? अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के पास में क्या तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है? तो मैं CH3 को ऐसे कर दूं कि 3 की जगह मैंने 2 लटका दिया और एक हाइड्रोजन यहाँ नीचे कर दिया, कोई दिक्कत? अभी तो CH3 है। इसकी रिएक्शन मैं किससे करा रहा हूं? इसकी रिएक्शन करा दी मैंने डाइल्यूट NaOH से। NaOH क्या प्रोवाइड कराएगा? OH नेगेटिव। क्या बाहर निकला बॉस? यहां से पानी बाहर निकला, और ये अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जाएगा, तो यहां से आपका एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा जिसका नाम क्या है? CH2CHO, और इसके ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव हो गया। पिक्चर में एक और एल्डिहाइड की यूनिट आती है, याद करो कि ये क्या है तुम्हारा? CH3। ये क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये क्या है तुम्हारा? हाइड्रोजन। और इसकी रिएक्शन किससे होगी? अब CH2 के नेगेटिव प्लस क्या है? सॉरी, CH2 नेगेटिव, और ये क्या बन गया तुम्हारा? CHO। अब ये नेगेटिव की अप्रोच किस कार्बन को रहेगी? इस कार्बन को, हाँ या ना? तो ये क्या करेगा? फटाक से अपना एक बॉन्ड तोड़ेगा, और नतीजा क्या बनेगा? नतीजा बनेगा बॉस के CH3 कार्बन, इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ गया। ये हाइड्रोजन जो साइड में लटक रहा, मैंने कहा लटका दिया नीचे। ये कार्बन ने नेगेटिव जो अपने इस कार्बन को डोनेट किया, मैंने बाजू में लिख करके CH2 और क्या बना दिया? CHO बना दिया। बाद में अगर तुम इसे प्रोटॉन पॉजिटिव ट्रांसफर कर देते हो, प्रोटॉन इसे मिल जाता है, तो ये O नेगेटिव की जगह क्या बन गया? OH बन गया। समझ में आ रही बात? तो बन गया नहीं बन गया? ये क्या है तुम्हारा? ये है तुम्हारा एल्डोल। क्या बन गया भाई तुम्हारा? ये एल्डोल। एल्डोल बोले तो कि इसमें एल्डिहाइड भी है और OH भी है। अब टॉपिक है एल्डोल कंडेंसेशन, यानी एल्डोल में भी क्या हुआ? कंडेंसेशन का मतलब है पानी का निकलना। तो ध्यान सुनिएगा, इसमें CHO जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, ये कौन सा है? अल्फा कार्बन। कितनी कार्बन दिखाई पड़ रही तुम्हें इसके पास में? एक। कितने हाइड्रोजन है तुम्हारे पास में? 2। तो एक हाइड्रोजन में यहां छोड़ करके क्या कर देता हूं भैया? एक हाइड्रोजन मैंने ऊपर लिख दी, किसी को कोई एतराज? अभी भी तो CH2 है। तो कंडेंसेशन का मतलब हीट करते ही यहां से क्या बाहर निकलेगा? पानी। जैसे ही यहां से पानी बाहर निकला तो इस कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बन गया भाई? डबल बॉन्ड बन गया। आई बात समझ में? क्या बना ये डबल बॉन्ड भी है और एल्डिहाइड भी है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इनल बोलते हैं। कौन सा नल बोलते हैं भाई? इनल बोलते हैं, याद रखिएगा। यही तो लिखा हुआ मैंने सारा का सारा। यहाँ पर देखिएगा कि CH3CHO था, उसका हाइड्रोजन लटकाया, डाइल्यूट NaOH से OH नेगेटिव निकला। OH नेगेटिव ने हाइड्रोजन से यहाँ से पानी बाहर निकाल करके न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। उसने अटैक करा उसने अटैक करा किसके ऊपर? CH3C डबल बॉन्ड O, और हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करके प्रोडक्ट हमारा क्या बना? ये वाला पानी मिल गया। इसे क्या बना? एल्डोल बना। कंडेंसेशन हुआ, पानी यहाँ से बाहर निकाले, तो क्या बन गया? हमारा इनल बन गया। अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली
बात है का बबुआ। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा एल्डोल कंडेंसेशन। 100% क्या आता है, क्वेश्चन आता है। कंडीशन क्या है, नंबर 1 डाइल्यूट बेसिक मीडियम यूज करते हैं, नंबर 2 क्या है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होनी जरूरी है, तभी यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन होता हुआ नजर आएगा। अगला है भैया हमारा कैनिजारो रिएक्शन। क्या है भैया, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो का मतलब क्या, कैनिजारो, ध्यान सुनिएगा। अब एल्डोल कंडेंसेशन ने आगे क्या कहा, एल्डोल कंडेंसेशन ने आगे कहा कि भैया हम केवल और केवल उसके साथ में होंगे जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन है। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं, उन्होंने मुंह फुला लिया। वे कहने लगे भैया तुम तो इज्जत शक्ल देख के कर रहे, जैसे तुमने शादियों में देखा हुआ कुछ लोग शिकायत करते शक्ल देख के खाना खिला रही थी, है नहीं है। तो क्या कहते हैं उनको, सर आपने जो है आपने तो वो कर दिया, क्या बोलते हैं, मतलब बेइज्जती कर दी आप तो हमारी, हम तो महफिल छोड़ के जा रहे हैं। अब बेचारे राजस्थान के अंदर बात चल रही थी, अब राजस्थान वालों ने जब देखा, कहने लगा अच्छा ये ऐसे कंपाउंड जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो मीटिंग को छोड़ के जा रहे। तब उन्होंने कहा उनको, भाई साहब आप लोग कहीं नहीं जा रहे। क्या बोल रहे, आप लोग कहीं नहीं जा रहे। और वहीं से इनका नाम पड़ा कैनिजारो। याद रखना, समझ मारी कि नहीं यारी बात, भूल गए ना तो चप्पल उतार के मारूंगा, बता रहा हूं ऐसा, समझ मारी बात। तो कहीं नहीं जा रहे कौन थे, अरे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं थी। सवाल ये आया सर एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन थी तो डाइल्यूट बेसिक मीडियम से काम कर दिया, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग, यानी कि क्या लिया, वहां पर डाइल्यूट था, यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड मीडियम लिया। तो दो डिफरेंस हुए। सबसे पहला डिफरेंस है कि एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, कहीं नहीं जा रहा में कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए बबुआ। और एल्डोल में क्या होना चाहिए, डाइल्यूट बेसिक मीडियम होना चाहिए, यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड बेसिक मीडियम होना चाहिए। समझ में आ रही बात। अब एग्जांपल क्या है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड है HCHO, सर यहां पर फंक्शनल ग्रुप के साथ में कार्बन ही नहीं जुड़ेगा। देखो कार्बन अल्फा है तो अल्फा हाइड्रोजन है, ऐसे मत बोल दे फंक्शनल ग्रुप के हाइड्रोजन है सर अल्फा, ना भैया ना ना ना, अल्फा कार्बन होगा तो अल्फा हाइड्रोजन होगी, और अगर अल्फा कार्बन ही नहीं होगा भैया तो क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगी। तो इसके पास क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो 2 यूनिट यूज हुई थी ना वहां पर, यहां पर भी क्या है, यहां पर भी होती है आपके 2 यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। HCH ये हो गया और ये आपका आ गया HCH। चलो 2 यूनिट ले ली, और दोनों यूनिट किसकी ले ली हमने, फॉर्मल्डिहाइड की। किसकी ले ली भैया, फॉर्मल्डिहाइड की। तो दोनों यूनिट, आप बोलो सर 2HCHO करके लिख लो, नहीं, यूज किसका करेंगे, यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH का यूज कर लो, कॉन्सेंट्रेटेड भैया KOH का प्रयोग कर सकते हैं आप, आपकी इच्छा है तो होगा क्या। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो आदमी मोटा है उसकी एक इच्छा हो क्या, वजन बढ़ाना, वो सॉरी पतला होने की, और जो आदमी पतला है उसकी एक इच्छा है मोटा होने की। यही जिंदगी का सत्य है। पतला आदमी मोटा होना चाहता है, पतला आदमी अपने पतलेपन से परेशान है, मोटा आदमी अपने मोटेपन से परेशान है। मैं किसी भी चीज से परेशान नहीं हूं, दुनिया की ठेकेदारी टाइप है मैंने, दुनिया को कैसा लग रहा है उसके चक्कर में हम अपने पेट में जो है नुकसान कर लूं अपना, है भाई, अपने जायके छोड़ दूं, है पागल हो गए क्या। तो मोटा आदमी क्या करेगा, वजन बढ़ाएगा, पतला आदमी क्या करेगा, वजन घटाएगा। ठीक है, खैर वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये क्यों बताया मैंने, अभी आपको बता रहा हूं मैं, देखिएगा। तो यहां पर 2 फॉर्मल्डिहाइड की यूनिट है, तो एक क्या करेगा, अपना वजन बढ़ाएगा, और एक क्या करेगा, अपना वजन घटाएगा। वजन बढ़ाना घटाने का मतलब क्या है कि एक बढ़ाने कर क्या होगा, ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीडेशन करेगा। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। भाई समझो बात को, समझ रहे नहीं समझ रहे। तो एक ही यूनिट का क्या हुआ भाई, ऑक्सीडेशन, एक ही का क्या हुआ, रिडक्शन। लेकिन चूंकि कॉन्सेंट्रेटेड यहां पर सॉल्ट है तो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह यहां पर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता हुआ नजर आएगा, याद रखिएगा। बोलो भाई कोई दिक्कत वाली बात है, सोडियम लो NaOH लोगे तो सोडियम, और पोटेशियम लोगे तो KOH, कोई दिक्कत वाली बात है। सर अगर अलग अलग आ गए तो ये क्या है हमारा HCHO, और एक क्या ले लिया मैंने, बेंजल्डिहाइड। अरे बॉस दोनों के ही पास में क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दोनों ही के पास में जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या यूज किया हमने, कंसंट्रेटेड NaOH है। तो मोटा क्या करेगा, वजन कम करेगा, और पतला क्या करेगा, वजन बढ़ाएगा। तो यही तो कंफ्यूजन है कि किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा। बताओ इन दोनों में मोटा कौन है, ये कि ये तो ये मोटा है तो क्या करेगा, वजन घटाएगा, मतलब इसका क्या बनेगा, ये बनेगा बेंजाइल अल्कोहल। CHO किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH के अंदर। ये तो पतला है ना, ये क्या करेगा, वजन बढ़ाएगा। तो HCOO H बनेगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड Na मौजूद है ना यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, HCONA बनता हुआ नजर आएगा। अबे बोलो भाई, तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा कैनिजारो कंडेंसेशन, जिसको हमने क्या कर लिया यहाँ पर देख लिया। अब लास्ट आता है ESR इन बेंजल्डिहाइड। याद रखना है कि जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप ऐसा जुड़ा हुआ है
जो अपनी इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे रहा है, तो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। कहां कहां पर विजिबल होगी वो बढ़ी हुई डेंसिटी? अरे भाई या तो ऑर्थो पर मिलेगी या फिर कहां मिलेगी? पैरा पर मिलेगी। लेकिन भैया बबुआ, अगर कोई बेंजीन के ऊपर ऐसा ग्रुप लग गया है कि जो बजाय बेंजीन से इलेक्ट्रॉन देने के बेंजीन से क्या कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन की कमी कहां होगी? ऑर्थो और पैरा पर होगी। जब ऑर्थो और पैरा पर बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ऑटोमेटिकली बढ़ी हुई कहां दिखाई पड़ेगी? मेटा पर दिखाई पड़ेगी, मोटे पर दिखाई पड़ेगी। इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रोफाइल बोले तो ई पॉजिटिव कहां अटैक करेगा? वो मेटा पर अटैक करेगा। एग्जांपल नाइट्रेशन का दे रखा, बेंजल्डिहाइड में नाइट्रेशन करते तो क्या बनते हैं? मेजर प्रोडक्ट हमारा मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बनता हुआ नजर आएगा, याद रखिएगा। अरे बोलो भाई, समझ में आई कि नहीं है बात? नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई कार्बोक्सिलिक एसिड की। कितनी देर की हो गई बॉस वीडियो? 34 की हो गई। थोड़ा सा और लूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का बेसिक इंट्रोडक्शन है। आ रही बात समझ में? चलिएगा। तो अगला क्या है भाई? अगला है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। सबसे पहले तो हम इसकी नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। चलो इतना ही रखते हैं, बहुत है, ठीक है ना। एल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट हो गया ना, इसे पूरा को रिवाइज कर लेना, ठीक है। और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। कल पढ़ाऊंगा कार्बोक्सिलिक एसिड। एक लेक्चर लग गया, एक और दो लग गए तो दो। हालांकि कार्बोक्सिलिक एसिड आधे से ज्यादा आप 90% आप पढ़ चुके, अलग अलग फॉर्मेट में। समझ में आ रही बात? प्रिपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड की कैसे होगी? प्राइमरी अल्कोहल से हो सकती है, फिर एल्डिहाइड से हो सकती है, सेकेंडरी से करोगे तो कार्बन का नंबर घटेगा। सारी की सारी चीजें आप देख चुके हैं ऑलरेडी, कैसे कैसे होगा नोमेनक्लेचर के बारे में। और सारी चीजों की जानकारी हम यहाँ पर क्या देखेंगे, कल देखेंगे। और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।